राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम उस वीर बालक शिवाजी की कथा सुना रहे हैं जिसे आगे चलकर हिंदू धर्म का संरक्षक छत्रपति होना था। उसके बचपन में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। कठिनाइयाँ जीवन का निर्माण करती है और शिवजी का बाल्यकाल बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। शिवनेर के किले में सन 1630 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में नौकर थे, बीजापुर के नवाब की ओर से, जबकि शाहजी अहमदनगर की लड़ाई में फंसे थे। मालदार खान ने दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए बालक शिवाजी तथा उनकी माता जीजाबाई को सिंहगढ़ के किले में बंदी करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका यह दुष्ट प्रयत्न सफल नहीं हो सका। शिवाजी की बचपन के 3 वर्ष अपने जन्म स्थान शिवनेर के किले में ही बीते। इसके बाद जीजाबाई को शत्रुओं के भय से अपने बालक के साथ एक किले से दूसरे किले में बराबर भागते रहना पड़ा, किंतु इस कठिन परिस्थिति में भी उन वीर माता ने अपने पुत्र की सैनिक शिक्षा में कमी नहीं आने दी। माता जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा पुराणों की वीर गाथाएं सुनाया करती थी। नारो, त्रिमल, हनुमंत तथा गोमाजी नामक शिवाजी के शिक्षक थे और शिवाजी के संरक्षक थे। प्रचंड वीर दादाजी कोरदेव। इस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि बालक शिवाजी बहुत छोटी अवस्था में ही निर्भीक एवं अदम्य हो गए। जन्मजात शूर मालवी बालकों की टोली बनाकर वे उनका नेतृत्व करते थे और युद्ध के खेल खेला करते थे। उन्होंने बचपन में ही विद्यार्थियों से हिंदू धर्म, देव मंदिर तथा गौओं की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर दरबार का कृपा पात्र बने। शिवाजी जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरबार में ले गए। पिता ने सोचा था कि दरबार साज सज्जा, रौब दाब, हाथी घोड़े आदि देखकर बालक रौब में आ जाएगा और दरबार की ओर आकर्षित होगा, किंतु शिवाजी तो बिना किसी ओर देखे, बिना किसी ओर ध्यान दिए पिता के साथ ऐसे चलते गए जैसे किसी साधारण मार्ग पर जा रहे हों। नवाब के सामने पहुंचकर पिता ने शिवाजी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, बादशाह को सलाम करो। बालक ने मुड़कर पिता की ओर देखा और बोला, बादशाह मेरे राजा नहीं हैं, मैं इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। दरबार में सनसनी फैल गई। नवाब बालक की ओर घूर कर देखने लगा, किंतु शिवाजी ने नेत्र नहीं झुकाए। शाहजी ने सहमत हुए प्रार्थना की, शाहजहां क्षमा करें, यह अभी बहुत नादान है। पुत्र को उन्होंने घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक ने पीठ फेरी और निर्भीकतापूर्वक दरबार में चला आया। घर लौटकर शाहजी ने जब पुत्र को उसकी धृष्टता के लिए डांटा, तब पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझे वहाँ क्यों ले गए थे? आप तो जानते हैं कि मेरा मस्तक तुलजा भवानी और आपको छोड़कर और किसी के सामने झुक नहीं सकता। शाहजी चुप हो गए। इस घटना के 4 वर्ष बाद पीछे की एक घटना है। उस समय शिवाजी की अवस्था 12 वर्ष की थी। एक दिन बालक शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कसाई एक गाय को रस्सी से बांधे हुए लिए जा रहा है। गाय आगे जाना नहीं चाहती थी, डकराती है और इधर उधर कातर नेत्रों से देखती है। कसाई उसे डंडे से मार मार कर पीट रहा था। इधर उधर दुकानों पर जो हिंदू हैं वे मस्तक झुकाए यह सब देख रहे थे। उनमें इतना साहस नहीं था कि कुछ कह सके। मुसलमानी राज्य में रहकर वे कुछ बोले तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन लोगों की दृष्टि आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। जब बालक शिवा की तलवार म्यान से निकलकर चमकी, वे कूद कर कसाई के पास पहुँचे और गाय की रस्सी उन्होंने काट दी। गाय भाग गई। एक और कसाई कुछ बोले, इससे पहले तो उसका सिर धड़ से कटकर भूमि पर लुढ़कने लगा था। समाचार दरबार में पहुंचा। नवाब ने क्रोध से लाल होकर कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा उपद्रवी जान पड़ता है। शाहजी, तुम उसे बीजापुर से बाहर कहीं भेज दो।
शाहाजी ने आज्ञा स्वीकार कर ली। शिवाजी अपनी माता के पास भेज दिए गए, लेकिन अंत में एक दिन वह भी आया कि बीजापुर नवाब ने स्वतंत्र हिंदू सम्राट के नाते शिवाजी को अपने राज्य में निमंत्रित किया। और जब शिवाजी हाथी पर सवार होकर बीजापुर के मार्ग से होते हुए दरबार में पहुँचे, तब नवाब ने आगे आकर उनका स्वागत किया और उनके सामने मस्तक झुकाया। दोस्तों, ऐसे ही एक वीर बालक और थे जिनका नाम था छत्रसाल। पन्ना नरेश महाराज चंपतराव बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं स्वाभिमान थे। इन्हीं के यहाँ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1706 को बालक छत्रसाल का मोर पहाड़ी के जंगल में जन्म हुआ। मुगल सम्राट शाहजहां की सेना चारों ओर से घेरा डालने के प्रयत्न में थी। छिपे रहना आवश्यक समझकर पुत्र के जन्म पर भी महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। एक बार तो शत्रु इतने निकट आ गए कि लोगों को प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए भागना पड़ा। इस भागदौड़ में शिशु छत्रसाल अकेले ही मैदान में छूट गए, किंतु जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके जो जगबैरी होए। बालक छत्रसाल पर शत्रुओं की दृष्टि नहीं पड़ी। भगवान ने शिशु की रक्षा की। 4 वर्ष की अवस्था तक इन्हें ननिहाल में रहना पड़ा और फिर केवल 7 वर्ष की अवस्था तक पिता के साथ रह सके। 5 वर्ष की अवस्था में श्री राम जी के मंदिर में इन्होंने भगवान राम लक्ष्मण की मूर्तियों को अपने जैसा बालक समझकर उनके साथ खेलना चाहा और कहते हैं सचमुच भगवान इनके साथ खेले। पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल को ननिहाल में रहना पड़ा। इसके बाद वे पन्ना चले आए और चाचा सुजान राव ने बड़ी ही सावधानी से उन्हें सैनिक शिक्षा दी। अपने पिता का शौर्य छत्रसाल को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने पिता के संकल्प को पूर्ण किया। पन्ना राज्य छत्रसाल को पाकर धन्य हो गया। देहली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था। उसके अन्याय का दौर सारे देश को आतंकित कर रहा था। छत्रसाल की अवस्था उस समय लगभग 13-14 वर्ष की थी। विंध्यावासिनी देवी के मंदिर में मेला था। चारों ओर चहल पहल थी। दूर दूर से लोग भगवती के दर्शन करने चले आ रहे थे। महाराज सुजान राव बुंदेले सरदारों के साथ वार्तालाप करने में लगे थे। युवराज छत्रसाल ने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और एक दलिया लेकर देवी की पूजा करने के लिए पुष्प चुनने वे वाटिका में पहुंचे। उनके साथ उसी अवस्था के दूसरे राजपूत बालक भी थे। पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकले गए। इतने में वहाँ कुछ मुसलमान सैनिक घोड़ों पर चढ़े आए और पास आकर वे घोड़ों से उतर पड़े और पूछने लगे, विंध्यवासिनी जी का मंदिर किधर है? छत्रसाल ने पूछा, क्यों, तुम्हें भी क्या देवी की पूजा करनी है? मुसलमान सरदार ने कहा, छी, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालों को पकड़ाई और गर्ज उठे, मुंह संभाल कर बोल, फिर ऐसी बात कही तो जीभ खींच लूँगा। सरदार हंसा और बोला, तू भला क्या कर सकता है? तेरी देवी भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बेचारे का वाक्य पूरा नहीं हुआ। छत्रसाल की तलवार उसकी छाती में घुसकर पीछे तक निकल गई। एक युद्ध छिड़ गया। उस समय पुष्प वाटिका में जिन बालकों के साथ तलवारें नहीं थी, वे तलवारें लेने दौड़ गए। मंदिर में इस युद्ध का समाचार पहुंचा। राजपूतों ने कवच पहने और तलवार संभाली, किंतु उन्होंने देखा कि युवराज छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार तथा दूसरे में फूलों की डलियां लिए हुए हंसते हुए चले आ रहे हैं। उनके वस्त्र रक्त से लाल हो रहे हैं। अकेले युवराज ने शत्रु सैनिकों को भूमि पर सुला दिया था। महाराज सुजान राव ने छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। भगवती विंध्यावासिनी अपने सच्चे पुजारी के आज के शौर्य पुष्प पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।